सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है? इजलास बुलाने को लेकर ताख़ीर हो रही है, डेट नहीं बताई जा रही है, किस बात का इंतज़ार है स्पीकर साहब को? क्या वज़ीर आज़म साहब की जानिब से हिदायत चाहिए? नहीं जी, देखें आयशा, बात यह है कि ये तो हम अपने जो भी हमें कानूनी एक जो मैंडेट मिला हुआ है, कानून में जो गुंजाइश है टाइम की, उसके मुताबिक होगा। तो इसलिए कोई हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हम कब करें, ये हमारा वो है। और इसी तरह ये स्पीकर का वो है, इस्तेहकाक है कि वो किस तरह और किस वक्त वो बुलाता है। लेकिन इसमें मैं एक बात करता चलूंगा कि आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन आई एम श्योर ये जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं और जो ये सारा जो एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि बदकिस्मती से जो बातें हम मीडिया में देख रहे हैं, उससे हम ये एक बात करना चाहते हैं, वो ये है कि अपोजिशन जो कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अलाकार बने हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को लूटा है और इस मुल्क के मफादात, अवाम के मफादात को बेचा है। ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान के जो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है तो इन्होंने हमेशा बैरूनी ताकतों के इशारों पर इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुरतब दिया है। ये मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं, इसमें इससे कम कोई नहीं है। जिस तरह आज आप बिलावल की बातें सुन लें तो उसने ये कहा कि हम देखते हैं कि ओवैसी की ये मुल्क आपके, अब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आप एक सिंध के एक छोटे से जमात के एक सरबराह वरासत के जरिए बने हैं और आप धमकियां देते हैं। शिबली फराज साहब, ये सूबाई लिसानियत और इस तरह की बातें मैं आपको दरखास्त करूंगी कि किसी को छोटा और बड़ा लीडर हम कह के मुखातिब ना करें सर। उन्होंने वाकई कहा पीर के रोज मतलब इत्मीनान ना ही तो धरना होगा। मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको, लेकिन हुकूमत की जानिब से आप खुद कह रहे हैं स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, लेकिन वही स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हुए अगर हुकूमती ओहदेदारों से जाके मिल रहे होंगे, वजीर आजम से मिलेंगे, जमाती ओहदा रखते हुए बहुत से ऐसे इकदाम लेंगे, तो अपोजिशन का इतराज बनता है सर। देखिए, एतराज क्या करेंगे वो लोग जो कि चोरी के जरिए जो पैसा बनाया है और उसके जरिए लोगों के जमीर खरीद रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है। ये सिखाया है जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते को, ये सिखाया बेनजीर के बेटे को कि आप जमहूरियत के साथ फुटबॉल खेलें। हमारा मैंडेट था, 5 साल का मैंडेट था, लोगों को खरीद कर और अपनी तरफ कर देने से ये अदम एतमाद होता है। अदम एतमाद होता है जो पाकिस्तान के अवाम करें, जो अवाम के पाकिस्तान सड़कों पे हमारे खिलाफ निकल आते हैं अगर वो ये समझते कि ये हुकूमत दाखिली तौर पे और बैरूनी तौर पे नाकाम हुई है। ये तो फिर एक खेल बन गया। फिर तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग पैसे वाले हैं जिनको कि आप भी जानते हैं कि वो आके तो इधर 100 सेनेटर्स खरीद लें और 200 कुछ बंदे खरीद लें और अपनी चलाएं। ये डेमोक्रेसी है। इस मुल्क में अगर आपने डेमोक्रेसी को आगे करना है तो फिर ये जो लोगों के जमीर खरीदे जाते हैं, ये जो है तो ये काम इसमें मीडिया में आपको बजाय इसके कि मुझे आप कहें कि किसी को छोटा बड़ा ना कहें, क्यों नहीं कहेंगे हम, और बजाय इसके आप ये कहें कि लोगों के जमीर, पैसे का इस्तेमाल, करप्शन, इसकी आप कहें आयशा कि आप उसकी पुरजोर मजम्मत करती हैं और वो लोग जो कि इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस हैं इस वक्त उन पे लानत भेजते हैं। सेनेटर साहब, मैं मजम्मत करती हूँ अगर कहीं खरीदो फरोख्त हुई, मगर मैं अपनी हुकूमत से तवक्को करती हूँ सेनेटर साहब, मैं अपनी हुकूमत से तवक्को करती हूँ कि आप लोग जो कह रहे हैं कि किस ने मेंबर पार्लियामेंट ने कितने करोड़ लिए, ये आप लोग सबूत के साथ सामने लाके रखिए। आप हुकूमत है, इदारे आपके पास हैं, सिर्फ इल्जामात सर नहीं सर शिबली फराज साहब देखें, ऑपोजिशन में होकर बाहर रह के इल्जामात लगाना और बात है सर। मैं कह रही हूँ, मैं मजम्मत कर रही हूँ, अगर सियासत में पैसे का लेन देन हो रहा है, आईनो कानून के मुताबिक निजाम चलना चाहिए। ऑपोजिशन सर देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना तो ऑपोजिशन का इख्तियार है ना सर, ये तो आप एग्री करेंगे, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आइन इजाजत देता है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल कानूनी है, आईनी है, लेकिन लोगों को वोटों को खरीदना जो है ये आईनी नहीं है, न ये जमहूरी है जो कि वो कर रहे हैं। और आप कह रही हैं कि सबूत लाएं। सर मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती ना सेनेटर साहब, मैं तो इल्जाम नहीं लगा सकती सर, हुकूमत है ना। काफी नहीं है कि जी एवन फील्ड किधर से खरीदे, कैसे खरीदे। आप पूछते नहीं है कि आपके अकाउंट में शहबाज शरीफ, आपके अकाउंट के, आपके मुंशी के अकाउंट में 16 अरब रुपए कैसे आ गए। ये सवाल है जो मीडिया को पूछने चाहिए।
सेनेटर साहब, ये सब सवाल उनसे पूछे जाते हैं सर, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, उनके मामलात अदालत में मौजूद हैं। इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं सेनेटर साहब, इस वक्त बात कर रहे हैं कि ये जो मुनहरिफ अराकीन को आज शो कॉज नोटिस आपने जारी कर दिए एक जानिब 14 लोगों को, और साथ ही आप लोग कह रहे हैं कि ये जो 14 लोग हैं जिसको आप कह रहे हैं कि वो बिके हैं और उनको आप लोग गाली भी दे रहे हैं, इल्जाम भी दे रहे हैं, बट साथ आप कह रहे हैं कि अगर आप वापस आ जाएं तो हम आपके लिए तौबा का दरवाजा खुला है, हम आपको पकड़ लेंगे। सर, ये तो फिर आप ऐसे लोगों को साथ शामिल क्यों करना चाह रहे हैं सेनेटर साहब जो गलत लोग हैं? फवाद चौधरी ने तौबा का लफ्ज़, तौबा अल्लाह ताला भी कबूल करता है, हम कौन होते हैं कि हम नहीं करेंगे? शिबली फराज साहब, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ, वो कल भी कहीं से तौबा करके आए थे, आज भी शायद आपसे तौबा करके कहीं और चले गए हों, आप फिर उन्हें कह रहे हैं तौबा करके आ जाएं। अगर लोग इतने गलत हैं तो आपको तो अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखने चाहिए सर। आपको उनके जूतों के हार पहनाएगी अवाम, उनको हमारे वोटों पे इलेक्ट हुए हैं और आज उनका ज़मीर जाग गया है, जबकि ये पैसों के पैसे लिए हैं 20-20 करोड़ 15-15 करोड़। आपको तो पता है आसिफ अली जरदारी की जो स्पेशलिटी है वो यही है, और आप कह रही है कि जी ये जमहूरियत ये जमहूरियत होती है जिसमें कि लोगों के मैंडेट को लूटा जाए, टाइम से पहले उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। क्या आप नहीं समझते कि एक वो गवर्नमेंट जिसने इस मुल्क के गरीब आवाम को सेहत कार्ड दिया, वो गरीब तरीन लोग जो सिंध में जो बिल्कुल रोटी पानी सेहत से बिल्कुल वो है महरूम है, उनको और पूरे पाकिस्तान के अवाम को हमने एहसास कार्ड दिया, गैर सियासी बुनियाद पे हमने इस्लामोफोबिया का इंटरनेशनली इमरान खान ने यक जुबान होकर एक जान पर, ये मौलाना फजलुर रहमान ने किया, इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसमें कि गुस्ताखे रसूल के लिए इंटरनेशनली हमने एक लॉ रेजोल्यूशन पास करवा लिया यूनाइटेड नेशन से। और हम क्या करें, हमने तालीम में भी हमने वो की है, हमने डूबती इकोनॉमी को, हमने कोविड जैसे मुल्क जिसे मुल्क तबाह हो गए थे, हमने कोविड जैसी चीज को हमने सुपर तरीके से अपने अवाम की रोजगार को भी और अपने अवाम की सेहत को भी हमने हमारी स्ट्रेटेजी की वो कर सकता है, कोई हुकूमत ये 3 साल में कर सकती है। ठीक सर, टेक योर वर्ड्स, लेकिन अगर मैं उन लोगों को छोड़ूं भी, तरीन ग्रुप की बात कर लें, अलीम खान ग्रुप की बात कर लें, एक आपके एमएनए है नजीब हारून साहब, उनकी बात कर लें, वो तो खुद कह रहे हैं नजीब हारून साहब कि इमरान खान साहब को जमात में से किसी और को ऊपर लेना चाहिए। अब मैं ऑपोजिशन की बात नहीं कर रही, आपकी जमात के अंदर तकसीम की सर बात कर रही हूँ, वहां पर लोग खफा हैं, अपनी जमात से नाराज हैं। देखिए मैं आपको बताऊं आयशा जी सर, आप मुझे इसलिए भी अजीज हैं कि मेरे वालिद साहब के बारे में आपने खबर नशर की थी, उससे कतई नजर इस शख्स का नाम मैंने इसलिए लिया है कि उस शख्स ने हर जुल्म के खिलाफ खड़े होकर एक पोजीशन ली है, वो कोई आम आदमी नहीं था, मैं उसी का ही बेटा हूं, मैं भी किसी की में नहीं जाऊंगा, मैं वो करूंगा जो मेरा जमीर कहता है। नजीब हारून बिल्कुल पार्टी के साथ है, हमारी पार्टी में लोग बातें करते हैं, नजीब हारून 26 साल से इस पार्टी के साथ है, वो उसने अगर बात की भी है आप जाके उससे पूछ लें कि वो अदम एतमाद में सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो हमारे खिलाफ थे। हमारे जहांगीर तरीन या हमारे अलीम खान के जो भी बने हैं, हम उनके साथ राब्ते में आखिर तक हम, और हम ये समझते हैं ये हमारे लोग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सिंध में हाउस में बैठे हुए लोग हैं जो कि घनौने कारोबार में पैसों की चमक से, जो कि इनकी वालदा इस्तेमाल करती थी बिलावल जरदारी की, कि ये चमक देख के और उधर गए हैं, इतना अगर इनमें जमीर था इस्तीफा देते और जाके फिर इलेक्शन लड़ते। और रहा इमरान खान इस पार्टी का एक ही सर होता है और वो इमरान खान है, उस पे तो किसी की जुर्रत ही नहीं हो सकती है कि वो उसको माइनस करे। दुरुस्त, इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। दुरुस्त। सर, अब एक मामला है जिसको लेकर कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा। अब ऑपोजिशन इसको ये भी कहती है कि डिलेइंग टैक्टिक है। 63A की तशरीह की कहाँ जरूरत हुकूमत समझती है कि जरूरी है कि वो मसला हल होगा, तो क्या फिर उसके बाद ही वोटिंग की जानिब जाने की जरूरत है? देखें, ये जो कानूनी चीजें हैं, हमने तो जिस तरह कहा है कि हम आईन और कानून के अंदर रहते हुए, बिकॉज हम एक लेजिटिमेट अवाम की इलेक्टेड अपोजिशन लीडर्स के जो बच्चे थे उन्होंने भी इमरान खान को वोट दिया, और तो छोड़ें, हम कानून और आईन में अंदर रहते हुए, लेकिन हम किसी को अपने ऊपर चढ़ाई नहीं करने देंगे। कोई किसी ने चढ़ाई करने की कोशिश की तो फिर हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हम ये ना समझे कि हमने हाथों पे मेहंदी लगाई हुई है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत में हो हुकूमत में ना हो, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, बिकॉज हमने मुल्क को जिस तरह 2018 में इन चोरों
इन डाकुओं से हमने जान छुड़ाई थी। हम पाकिस्तान के अवाम आज भी सड़कों पे जाएं, लोग हमें आज भी वो कहते हैं कि जी इनको वापस नहीं आने देना। दुरुस्त। अवाम की ताकत, अवाम हमारे साथ है।